हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल। किस क्षेत्र के कारण बच्चों? चुंबकीय फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। कैसा बच्चों? कैसा बल? चुंबकीय बल। ठीक है। यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंब सीधे रखा जाता है, मतलब कि बच्चों परपेंडिकुलर में रखा जाता है। तब क्या होता है वहां पर? तो वहां पर आपका उसका बल अधिकतम होता है। ठीक है। तो बच्चों, इसी तरह से अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक प्रयोग है, जो कि आपको इसको पढ़ना है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने इसी चुंबकीय बल को दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक AB एल्युमिनियम की लोहे की डंडी ले ली है, रॉड ले ली है, और इसको हमने क्या किया, तारों से कुछ इस तरह से लटका रखा है। ठीक है। तारों से कुछ इस टेढ़ी तरह से हमने लटका रखा है। अब देखो हमने क्या किया, हमने बच्चों मैग्नेट को, ये जो घोड़े की नाल है ना, आपको दिख रहा होगा कि घोड़े की नाल जैसा है पूरा। तो ये बच्चों, ये मैग्नेट जो है हमारा, बेसिकली इसको हमने कुछ इस तरह से रखा है कि साउथ वाला जो साउथ पोल है हमारा, वो ऊपर की तरफ रहेगा और नॉर्थ पोल वाला नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है। और आप देखोगे कि ये हमारा बीचों बीच अटकेगा। किस वजह से? तो ये हमारा चुंबकीय बल की वजह से है। ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या लगा दिया, इसमें हमने एक स्विच लगा दी, बैटरी लगा दी, वायर लगा दी। एक तरफ में हमने वायर यहाँ पे डोला है और एक तरफ हमने यहाँ पर डाला है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा प्रयोग पढ़ना है, और मतलब कि इसके बारे में अगर लिखने को आए तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है। कोई खास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। अगर बच्चों धारा की जो करंट है, करंट की दिशा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्यूमिनियम AB छड़ में धारा ए से B की ओर प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम धारा की दिशा चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, छड़ AB दाई ओर विस्थापित होगी। ठीक है। और निष्कर्ष क्या है, चालक में धारा की दिशा उत्कृतम करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल की दिशा भी उत्क्रमित होती है। ठीक है। तो ये बच्चों किस वजह से है, तो ये हमारा यह फ्लेमिंग के वाम, मतलब कि बच्चों बाएं बाएं हस्त नियम के अनुसार है। ठीक है। ये हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों सेम हमसे पूछा जा रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। तो वहां पे देखो, जो आपका वो अश्वनाल चुंबक को पहली की अपेक्षा उल्टा करके इस प्रकार संयोजित करें कि चुंबक की उत्तरी ध्रुव, मतलब कि नॉर्थ और साउथ जो है ना बच्चों, अब यहाँ पे हमें उल्टा करने को बोला जा रहा है कि मतलब कि साउथ वाला नीचे आ जाए, नॉर्थ वाला ऊपर आ जाए, इस तरह से। ठीक है। तो वो अगर हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो लिखा हुआ है, अब यदि छड़ AB से विद्युत धारा B से A कर दे तो छड़ बाईं ओर विस्थापित होगी। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, दाईं ओर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाईं ओर, उल्टा काम हो जाएगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा भी बदल जाती है। तो ठीक है बच्चों, तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके। अगर हम करंट चेंज करते हैं, करंट की दिशा, जो धारा की दिशा है वो चेंज करते हैं तो भी दिक्कत आएगी, और उसमें फिर भी फर्क पड़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हम परिवर्तन करते हैं तो भी आपको उसमें फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, यही चीज हमने यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, तो बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ना फोटो इतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये वाला फोर्स होगा, बल, और नीचे वाला आपका करंट होगा। ठीक है। यहाँ पर इतना अच्छे से ड्राइंग नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा अपनी किताब में से। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यम उंगली चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होगा। अब इसी के बेसिस पे बच्चों हमारे से प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, वो हमें करने हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। अब आपका बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है,
प्रश्न 1, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। बच्चों कौन सा नियम है, चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है कि क्षेत्र में रखा गया धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत एक दूसरे के लंबवत है, तो इसलिए धारावाही पर अधिनियम करने वाला बल दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का आंसर। उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, लिखा हुआ किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोहित बल कब अधिकतम होता है? तो यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया गया जाने वाला बल अधिकतम होता है, इसलिए जब करंट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत होती है। ठीक है, तो प्रश्न 3 क्या बच्चों, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 3 में बच्चों यहाँ पर ए है हमारा, किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर है? तो बच्चों कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक चुंबकीय क्षेत्र के बल पर, और फिर चाल के उपस्थित विद्युत धारा पर, और चाल की लंबाई पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। फिर बी क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कि यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी? यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए और यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो आप लिखोगे बल की दिशा ये बच्चों आपका चुंबकीय है, चुंबकीय। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आप यहाँ से देख लीजिएगा कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित या उलटने पर बल की दिशा भी उलट जाएगी, और जब विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी बल की दिशा भी उलट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों सारा का सारा वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।